हो सकता है आपका संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? जाने से एक दिन पहले मैं एक पोस्टर बना के छोड़ा था जिसके ऊपर लिखा था मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम, और मैंने उनको टैग भी किया था, मैंने उनके आईडी को मेंशन भी किया था, लेकिन क्या वो देखे नहीं। और जब यहाँ पर आया फिर वही सब पोस्ट को डाला और लिखा कि भैया रवि किशन भैया मेरे साथ आपके समर्थक आपके कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुरंत रिप्लाई आया, उस पर कमेंट आया उनका कि 6 तारीख को गोरखपुर मिलो, सीधे सीधे आना, किसी से बात मत करो। सम्मानित किया, अच्छी बात है, लेकिन आपका आय नहीं है ना। आप कह रहे हैं 8,000 के मैं महीना कमा रहा हूँ, मैरिज हॉल में जॉब कर रहा हूँ। तो आप 4 महीना आपका बेकार में जा रहा है। 4 महीने का कमाई अपने माता पिता अगर झोली में डाल देते तो कितना अच्छा रहता। देखिए इससे मेरी माँ बाप को बिल्कुल शिकायत नहीं है, वो लोग बिल्कुल खुश है। सीधे कहते हैं कि जिसमें बच्चे की खुशी उसमें हम लोग खुश है, बिल्कुल खुश है। ठीक है, इसमें मेरी माँ बाप को आप ये बताइए कहीं ना कहीं गलतियाँ हुआ आपसे या नहीं? नहीं, गलती नहीं, गलती अनजाने में जो होता है उसको इंसान गलती करता है। महाराज 45 दिन इसको बनवा कर हम बंद कमरे में रहे हैं, धूप से बचे हैं, बहुत में कितना खर्च हुआ था? वो सब लेकर 30,000 के आसपास। अच्छा एक बात बताइए, बिहार चलकर जब गोरखपुर पहुंचे थे तो रवि किशन जी आपसे मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ गए शायद आप उनका अगर वोटर होते तो हो सकता है रवि किशन जी आपसे मिल लेते कंधा पे बैठा के घुमाते। अगर उनके क्षेत्र से होते, अगर उनका हम मतदाता होते तो वो मुझे कंधे पे बैठा कर घुमाते। आखिर आप बिहार से तब ना आपको नहीं मिला, आपसे मिले हैं। अब बिहार से हैं या फिर उनके योग्य नहीं है, उनके लायक नहीं है, या उनके वोटर नहीं है आप, या फिर उनके क्षेत्र से नहीं, या फिर उनके मतदाता नहीं है। बहुत सारे वजह हो सकता है न मिलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुशील कुमार। इस वक्त हमारे पास अंकित भारद्वाज जी जुट गए हैं, जो कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव तीनों का अपने सीने पे टैटू बनाए हैं, और जो कि इससे पहले यहाँ से बिहार से चल के गोरखपुर पहुँचे थे। रवि किशन से उम्मीद लगाया गया था कि रवि किशन से हमसे मिले। आज इन्हीं से बात करेंगे। क्या ये अंकित जी चले थे बिहार से चल के गोरखपुर पहुँचे, तो क्या उनको रवि किशन गोरखपुर में मिले हैं या नहीं? कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। आप बिहार से चलकर गोरखपुर पहुंचे थे और रवि किशन जी से मिलने के लिए, क्या वो आपसे मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गए थे कब आप? हम गए थे इस सितंबर में, पिछले साल। इलेक्शन में नहीं गए थे आप? नहीं, इलेक्शन में हम नहीं गए थे। जब वायरल हो रहा था आपका वहाँ का वीडियो नहीं था। बिल्कुल वीडियो था आजमगढ़ का दिनेश लाल यादव भैया के पास का वीडियो था जो वायरल हो रहा था। अच्छा, रवि किशन का जो फोटो जरा तो दिखाइएगा ना, ये वाला जो टैटू बनवाए हैं आप, देखिए थोड़ा सा और खोल दीजिए, बेहतर है। कैमरामैन को कहेंगे जूम करके दिखाइए, थोड़ा सा जूम कीजिए, आगे आ जाइए, दिखाइए। देखिए दिनेश लाल यादव, ये देखिए रवि किशन जी है, और ये देखिए मनोज तिवारी जी। अच्छा ये बताइए, ये जो आप रवि किशन जी को बीच में जो रखे हैं, क्या इसे क्या दर्शाते हैं आप? देखिए दर्शाते नहीं है, मैं सीरियल वाइज बनवाया हूँ। सबसे बड़े मनोज तिवारी भी हैं, उनके बाद रवि किशन जी, और उनके बाद दिनेश लाल यादव जी हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन सीरियल वाइज नहीं, बीच में रवि किशन है। बीच में वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो राम लक्ष्मण भरत मेरे सीने में है, और मैं अपने आप को शत्रुघ्न मानता हूँ। आप अपने आप को शत्रुघ्न मानते हैं? अब भाई आप मेरे बड़े भाई, अगर हम आपको राम कहेंगे तो आपका भी फर्ज है ना कि आप मुझे शत्रुघ्न या भरत कहेंगे। तो मैं सबसे छोटा हूँ, मैं अपने आप को शत्रुघ्न मानता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने आप को शत्रुघ्न मानते हैं। ये 3 टैटू आप छपाए थे, इस तीनों टैटू में खर्च क्या गिरा? खर्च इसका आया था भैया लगभग 30,000 रुपया के आसपास आया था लगभग। ये 30,000 रुपया आपको मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव जी दिए थे क्या? क्यों देंगे? आज तक मतलब उनका तस्वीर छपाए आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा भावना था, मैंने अपने भावना को प्रकट किया था। मैंने उन तीनों को टैटू बनवाकर सम्मानित किया था कि उन लोगों ने भोजपुरी को सुचारू ढंग से चलाकर भोजपुरी को एक उच्चतम शिखर तक ले गए थे, तो वो इसके हकदार थे, तो मैंने उनको सम्मानित किया था। और रही बात पैसे की, तो टैटू बनवाने से पहले कोई लिंकअप नहीं था। आज साल भर हो गए मनोज तिवारी भैया से, अभी भी मेरा कोई लिंकअप नहीं है। अच्छा, आप करते क्या हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बिहार में करेंगे क्या भैया? किस विभाग में जॉब करते हैं? विभाग कुछ है नहीं, मैरिज हॉल में एक मैनेजर का जॉब करते हैं, 8,000 रुपया सैलरी मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पीछे कुछ परिवार भी चल रहा है? हाँ, मेरी माँ, मेरे पापा हैं। अच्छा ये देखिए, साफ कर रहे हैं, मेरे पीछे 8,000 रुपये का महीना कमाते हैं, मैरिज हॉल में जॉब करते हैं, 8,000 का महीना कमाते हैं, और इनके पीछे परिवार चलता है, 2 परिवार इनके पीछे चलता है, जो कि इन्हीं के ऊपर निर्भर है। और ये 8,000 महीना कमा के 3 मंथ और चौक 32 4 मंथ से हो रहा है, क्योंकि 30,000 रुपया इनको लगा है टैटू छपवाने में। तो क्या ये 4,000 रुपया लगा, 40 है ये 4 महीना का जो कमाई इन्होंने रवि किशन, दिनेश लाल यादव और
ये मनोज तिवारी जी पे जो खर्च किए हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए भैया सही नहीं है, आप लोग की नज़र में सही नहीं है, लेकिन मेरा भावना था कि मैं ऐसा करूं। अगर मैं चाहता तो अपने माँ से, पिताजी से पैसा लेकर उस चीज़ को बनवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर करना है तो कुछ अपने घर का आटा गील करना उचित नहीं है, अपने बदौलत कुछ के। तो मैंने मेहनत किया और ये मेरा शौक था, मैंने अपने शौक को, अरमान को पूरा किया। ये कौन सवाल कर दिए आप? होता है ये कौन जवाब दे रहे हैं आप कि हम अपने घर का आटा गील नहीं किया, ऐसा कुछ तो आपने कमा के किया? तो अरे कमाई उन्हीं पिता का देना है तो जो भैया, आपने कमाया। सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ उन्हीं पिता का देना है ना, उन्हीं माता का आशीर्वाद देना है ना। अरे सबसे बड़ा चीज़ संतुष्टि होता है। अगर ऐसा करने से मेरे मन को संतुष्टि मिला तो वो सही था। और लोग आजकल क्या बोलते हैं, लोग अभी आप 30,000 की बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ करवाना है, लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं अपने मन की मर्जी को पूरे करने में। लेकिन मेरे मन में था कि मैं इन तीनों को सम्मानित करूं, तो मैंने सम्मानित किया, तो ये मेरा था। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों ने, आपने सम्मानित किया, अच्छी बात है, लेकिन आपका आय नहीं है ना। आप कह रहे हैं 8,000 के मैं महीना कमा रहा हूँ, मैरिज हॉल में जॉब कर रहा हूँ, तो आप चार महीना आपका बेकार में जा रहा है। वो 4 महीना का कमाई अपने माता पिता का अगर झोली में डाल देते तो कितना अच्छा रहता। देखिए इससे मेरी माँ बाप को बिल्कुल शिकायत नहीं है, वो लोग बिल्कुल खुश है, सीधे कहते हैं कि जिसमें बच्चे की खुशी उसमें हम लोग खुश है, बिल्कुल खुश है, ठीक है। इसमें मेरी माँ बाप को ये बताइए, आप ये बताइए कहीं ना कहीं गलतियाँ हुआ है आपसे या नहीं? नहीं, गलती नहीं, गलती अनजाने में जो होता है उसको इंसान गलती करता है। महाराज 45 दिन इसको बनवा कर हम बंद कमरे में रहे हैं, धूप से बचे हैं, बहुत हुआ में कितना खर्च हुआ था? वो सब लेकर 30,000 के आसपास हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आप बिहार चलकर जब गोरखपुर पहुंचे थे तो रवि किशन जी आपसे मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ गए, शायद आप उनका अगर वोटर होते तो हो सकता है रवि किशन जी आपसे मिल लेते, कंधा पे बैठा के घुमाते। अगर उनके क्षेत्र से होते, अगर उनका हम मतदाता होते तो वो मुझे कंधे पे बैठा कर घुमाते। आखिर आप बिहार से तब ना आपको नहीं मिला, आपसे मिले हैं? अब बिहार से हैं या फिर उनके योग्य नहीं है, उनके लायक नहीं है, या उनके वोटर नहीं है आप, या फिर उनके क्षेत्र से नहीं, या फिर उनके मतदाता नहीं है। बहुत सारे वजह हो सकता है न मिलने का। अगर उनके क्षेत्र से होते तो ज़रूर मिलते। रवि किशन के पास आप पहुंचने की कोशिश किए थे? महाराज आप मेरा पिछले बार का वीडियो उठा के देखिए और फोटोज़ देखिए, उनके घर का नौका बिहार के समीप उनका नया वाला मकान है, वहाँ पे मैं गया था। उसके बाद सर्किट हाउस, नौका बिहार गोरखपुर में एक जगह है, उनके बगल में ही भैया का घर है। मैं वहाँ गया था, फिर सर्किट हाउस में गया था, वहाँ भी मैं इंतज़ार किया, नहीं मिले। फिर जहाँ उनका शूट चल रहा था सहारा स्टेट में मैं गया था, सहारा स्टेट में ही मुझे जलील किया गया और अपमानित किया गया था। तो सहारा स्टेट में भी मैं कैसा अपमानित किया गया था आपको? सहारा स्टेट में मिलने के लिए गया, जैसे कि 4 दिन में वहाँ पे रहा। 5वां दिन में उनके जो PRO हैं पवन दुबे जी, मैंने उनको कॉल किया कि भैया मैं बिहार वापस जा रहा हूँ। तो वो बोले कि नहीं, आज मैं तुमको भैया से मिलवा दूंगा, जब मैं तुमसे वादा किया हूँ तो भैया से मैं तुमको मिलवा दूंगा। किस भैया से मिलवा देने की बात? रवि किशन भैया से। अच्छा, रवि किशन जी, हाँ, कि सांसद जी से मैं आज तुम्हें मिलवा दूंगा। तो आप 11:30 बजे सहारा स्टेट आ जाओ। वो 11:30 बजे बुलाए थे और मैं 11 बजे सहारा स्टेट पहुँच गया था। वही भावना, वही हाथ में गुलाब और रजनीगंधा का कम्बिनेशन का जो माला होता है, वो माला लिए हुए, खादी का अंग वस्त्र लिए हुए मैं 11 बजे वहाँ पहुँच गया। 11 बजे से मैं 1:30 बजे तक वहाँ इंतज़ार किया। लोग बोल रहे थे भैया लंच कर रहे हैं, तो कोई बोल रहे थे भैया आराम कर रहे हैं। वो मेरे सामने वैनिटी वैन में थे, मेरे सामने उनके जो भी नज़दीकी लोग हैं उस वैन में आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मिलाया गया। उनके जो PRO पवन दुबे जी थे वो मुझे बोले कि भैया अभी आएंगे ना तो तुम पैर छू लेना और ऐसे सीना दिखा देना और किसी को बोलना फ़ोटो खींच लेगा, हो गया। तो भैया क्या मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए गया था? अरे मैं तो एक भावना लेकर गया था कि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, वो मुझे छोटा भाई मानकर मुझे, हाँ, बड़ा भाई मानता हूँ। अगर बड़ा भाई मानता हूँ तो आदर्श भी मानता हूँ, क्योंकि बड़ा भाई गार्जियन तुल्य होता है, हाँ, तुल्य होते हैं। तो मैं ये भावना लेकर गया था कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे साथ एक संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचवाने गया था। अब ये फ़ोटो खिंचवाने की बात करते हैं, अभी रोड शो के दौरान बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे, सबके साथ आदमी चाहेगा तो फ़ोटो खिंचवा सकता है। तो मेरा फ़ोटो खिंचवाना बड़ा उद्देश्य नहीं था। तो ये बोले तो मुझे बुरा लगा और मैं उसके बाद भी वहाँ रवि किशन जी गाड़ी में थे, बैठे हुए थे, हाँ, लेकिन आपसे नहीं मिले। कोई पता नहीं, कोई उन तक खबर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वहाँ पे जनप्रतिनिधि
भी थे, समरेंद्र सिंह जी, और पवन दुबे जी जो उनके पीआरओ हैं वो भी थे, और एक अखिलेश राय जी जो उनके प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो भी थे वहाँ पे। तो जब थोड़ा सा मैं भावुक हो गया कि अरे यार मुझ में क्या कमी है कि मैं इतना देर वेट किया फिर भी वो हमसे नहीं मिले। हो सकता है आपका संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? जाने से एक दिन पहले मैं एक पोस्टर बना के छोड़ा था जिसके ऊपर लिखा था मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम, और मैंने उनको टैग भी किया था, मैंने उनके आईडी को मेंशन भी किया था, लेकिन क्या वो देखे नहीं। और जब यहाँ पर आया फिर वही सब पोस्ट को डाला और लिखा कि भैया रवि किशन भैया मेरे साथ आपके समर्थक आपके कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुरंत रिप्लाई आया, उस पर कमेंट आया उनका कि 6 तारीख को गोरखपुर मिलो, सीधे सीधे आना, किसी से बात मत करो। तो अगर जब मैंने विरोध करना चालू किया तो उनका रिप्लाई आ गया, उनका कमेंट आ गया, और जब मैं भावना दिखा रहा था तो क्या ये खबर उनके पास उन तक ये पोस्ट नहीं जा रही थी? हो सकता है आपसे क्यों मिले रवि किशन जी, आप उनका टैटू छपवा लें तो क्यों मिले आपसे? तो हम क्या कर रहे हैं भैया, हम तो बोल तो रहे हैं कि हम गए मिलने के लिए, नहीं मिले बात खत्म है, तो हम क्यों करें जबरदस्ती वो हमसे मिले ही? हम कर रहे हैं। अरे महाराज आजकल जो बाप अपने पुत्र को पैदा करता है, अगर वो कोई लायक नहीं हो तो बाप बेटे को नहीं पूछता है। किसी का भी फोटो छपा लीजिएगा, आप चले जाइए किन्हीं के पास मिलने ले, क्या आपसे वो मिल लेंगे? तो हम कहाँ कर रहे हैं कि वो हमसे मिले ही? मनोज तिवारी का छपाए हुए हैं, नहीं। इधर रवि किशन है, दिनेश लाल, अपने आप को क्या दर्शा रहे हैं आप? क्या हम दर्शाएंगे? क्या दर्शा रहे हैं?